सुबह मध्याह्न बच्चों, मैं अशोक कुमार देहरी, आपका हिंदी विषयाचार्य आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी के अंतर्गत व्याकरण की श्रृंखला में हिंदी साहित्य का इतिहास देखेंगे। उसके अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे नई कविता और समकालीन कविता। समकालीन माने वर्तमान में जो चल रहा है उस कविता के विषय में और नई कविता के विषय में। वही कविता नया भी है। सन 1953 ईस्वी में इलाहाबाद से नई कविता पत्रिका का प्रकाशन हुआ। कौन से तिथि में? तो 1953 ईस्वी में इलाहाबाद से नई कविता पत्रिका का प्रकाशन हुआ और इस पत्रिका में नई कविता को प्रयोगवाद से भिन्न रूप में प्रतिष्ठित किया गया। मतलब छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद से यह क्या था? तो एक प्रकार का भिन्न रूप था। ठीक है। दूसरा सप्तक 1951, तीसरा सप्तक 1959। ठीक है। तथा चौथे सप्तक के कवियों को भी नए कवि कहा गया। तो नए कवियों में किन किन को शामिल किया गया? तो तार सप्तक में जो दूसरा सप्तक है, तीसरा सप्तक है और चौथा सप्तक है। 7 कवियों का समूह होता है सप्तक। तो दूसरा, तीसरा और चौथा सप्तक में जो कवि हैं उन्हीं कवियों को नए कवियों के रूप में शामिल किया गया। वस्तुतः नई कविता को प्रयोगवाद का भिन्न रूप माना जाता है। नई कविता कैसा है? तो प्रयोगवाद का एक अलग प्रकार का रूप है। इसमें भी 2 धाराएं परिलक्षित होती हैं। कौन कौन सी धाराएं? व्यक्ति की निजता को सुरक्षित रखने का प्रयत्न करने वाली धारा, मतलब व्यक्ति के स्वयं को रखने की, सुरक्षित रखने की धारा, जिसमें अज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, धर्मवीर भारती, कुंवर नारायण, श्रीकांत वर्मा, जगदीश गुप्त प्रमुख हैं। तथा प्रगतिशील धारा जिसमें गजानन माधव, मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा, नागार्जुन, शमशेर बहादुर सिंह, त्रिलोचन शास्त्री, रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह तथा सुदामा पांडे, धूमिल आदि उल्लेखनीय हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना में इन दोनों धाराओं का मेल दिखाई पड़ता है। जो 2 धाराएं नई कविता में दिखी तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना में ये दोनों धाराएं देखने के लिए मिलते हैं। इन दोनों ही धाराओं में अनुभव की प्रामाणिकता, लघु मानव की प्रतिष्ठा तथा बौद्धिकता का आग्रह आदि प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। ठीक है। प्रामाणिकता, लघु मानव, एक छोटा सा मनुष्य क्या है? बहुत ही तुच्छ है, तो उसकी प्रतिष्ठा, बौद्धिकता का आग्रह आदि प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। साधारण बोलचाल की शब्दावली में साधारण अर्थ भर देना उनकी भाषा की विशेषता है। मतलब बोली भी कैसी होनी चाहिए, बोलचाल कैसी होनी चाहिए? तो साधारण होनी चाहिए। शब्दावली में असाधारण अर्थ भर देनी चाहिए, ऐसी भाषा की विशेषता होनी चाहिए। समकालीन कविता में गीत, नवगीत और गजल की ओर रुझान बढ़ा। समकालीन कविता के अंतर्गत कौन कौन सी विधा आए? तो नवगीत, गीतों की नई शैलियाँ, गजल, ठीक है, ये दोनों विकसित हुए। आज हिंदी निरंतर गतिशील और व्यापक होती हुई काव्यधारा में संपूर्ण भारत के सभी प्रदेशों के साथ ही साथ संपूर्ण विश्व में लोकप्रिय हो रही है। इसमें आज देश विदेश में रहने वाले अनेक नागरिकताओं के असंख्य विद्वानों और प्रवासी भारतीयों का योगदान निरंतर जारी है। गद्य साहित्य के विकास के एक सामान्य सी समझ के लिए साहित्य इतिहास की इन धाराओं से रूबरू होना आवश्यक है। मतलब गद्य साहित्य का विकास हो, इसके लिए सामान्य समझ होनी चाहिए। साहित्य इतिहास की इन धाराओं से रूबरू भी होना आवश्यक होगा, तभी हम समझ सकेंगे। रामचंद्र शुक्ल एवं प्रेमचंद्र युग, इन दोनों का युग देखते हैं। गद्य के विकास में इस युग का विशेष महत्व है। पंडित रामचंद्र शुक्ल
1884 से 1941 ने निबंध, हिंदी साहित्य के इतिहास और समालोचना के क्षेत्र में गंभीर लेखन किया। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने क्या लिखा है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। उसके अंतर्गत गद्य की विधाओं में निबंध साहित्य को और समालोचना साहित्य को, दोनों को विशेष रूप से गंभीर रूप से लेखन किया। उन्होंने मनोविकारों पर हिंदी में पहली बार निबंध लिखा। मनोभाव नहीं, मनोविकार, मनुष्य के जो विकार हैं जैसे क्रोध, ठीक है, आदि पर निबंध लिखा। साहित्य समीक्षा से संबंधित निबंधों की भी रचना की, ठीक है, साहित्य की समीक्षा की जा सके ऐसे निबंधों की भी उन्होंने रचनाएं की। उनके निबंधों में भाव और विचार अर्थात बुद्धि और हृदय, भाव, ठीक है, और विचार, ठीक है, भाव हृदय में उठते हैं, बुद्धि में विचार उठता है, तो दोनों का समन्वय है। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया इनका इतिहास आज भी अपनी सार्थकता बनाए हुए है। जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसीदास और सूरदास पर लिखी गई उनकी आलोचनाओं ने भावी आलोचकों का मार्गदर्शन किया। इस काल के अन्य निबंधकारों में जैनेन्द्र कुमार जैन, सियाराम शरण गुप्त, पदुमलाल, पुन्नालाल बख्शी और जयशंकर प्रसाद आदि उल्लेखनीय हैं। कथा साहित्य के क्षेत्र में प्रेमचंद ने क्रांति ही कर डाली। कथा साहित्य मतलब कहानी साहित्य में प्रेमचंद ने क्रांति ही कर डाली। जैसे अभी हम किन के बारे में देख रहे थे, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में देख रहे थे। इनकी क्या बोलते हैं, निबंध और समालोचना के क्षेत्र में इन्होंने गंभीर लेख किया। तो कथा के क्षेत्र में भी किसने? प्रेमचंद ने क्रांति कर डाली। अब कथा साहित्य केवल मनोरंजन या कौतूहल और नीति का विषय ही नहीं रहा। कौतूहल माने उत्सुकता, ठीक है, और नीति का ही विषय नहीं रहा, बल्कि सीधे जीवन की समस्याओं से जुड़ गया। मतलब पहले जो कहानी होता था केवल काल्पनिक होता था, वास्तविकता से उसका कोई संबंध नहीं होता था। लेकिन वर्तमान की कहानी मनोरंजन, कौतूहलता, नीति, सभी विषय उसमें समाहित हैं, ठीक है, जीवन की समस्याओं से भी जुड़ गया। उन्होंने सेवा सदन, रंगभूमि, निर्मला, गबन एवं गोदान आदि उपन्यासों की रचना की। उनकी 300 से अधिक कहानियाँ किसके रूप में? मानसरोवर के रूप में, जो कि 8 भागों में तथा गुप्त धन के 2 भागों में संग्रहित हैं। कहानी के अंतर्गत पूस की रात, कफन, शतरंज के खिलाड़ी, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा तथा ईदगाह आदि उनकी कहानियाँ खूब लोकप्रिय हुईं। इस काल के अन्य कथाकारों में और भी जो कहानीकार हैं उसमें विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, वृंदावन लाल वर्मा, राहुल संस्कृत्यायन, पांडेय वेचन शर्मा, उग्र, उपेंद्र नाथ अस्क, जयशंकर प्रसाद, भगवती चरण वर्मा आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद का विशेष स्थान है। नाटक, अब हमने देखा निबंध, फिर देखा कहानी, और नाटक के क्षेत्र में कौन? जयशंकर प्रसाद का विशेष स्थान है। इनके चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी जैसे ऐतिहासिक नाटकों में इतिहास और कल्पना तथा भारतीय और पाश्चात्य नाटक पद्धतियों का समन्वय हुआ है। लक्ष्मी नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी, जगदीश चंद्र माथुर आदि इस काल के उल्लेखनीय नाट्यकार हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं अद्यतन काल, जो आज का काल है। इस काल में गद्य का चहुमुखी विकास हुआ, चारों ओर से विकास हुआ। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, जैनेन्द्र, अज्ञेय, यशपाल, नंदुलारे वाजपेयी, नगेंद्र, रामवृक्ष वेनीपुरी तथा डॉक्टर रामविलास शर्मा आदि ने विचारात्मक निबंधों की रचना की। निबंध की कई शैलियाँ होती हैं, तो उनमें एक विचारात्मक निबंध भी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, विवेकी राय और कुबेरनाथ राय ने ललित निबंधों की रचना की, ठीक है। हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, श्रीलाल शुक्ल, रविंद्रनाथ त्यागी तथा के.पी. सक्सेना के व्यंग आज के जीवन की विद्रूपताओं के कारण में उद्घाटन में सफल हुए हैं। व्यंग भी एक विधा के रूप में आजकल शामिल है।
जैनेन्द्र अज्ञे, यशपाल, इलाचंद्र जोशी, अमृतलाल नागर, रांगेय, राघव और भगवती चरण वर्मा ने उल्लेखनीय उपन्यासों की रचना की। नागार्जुन, फणीश्वरनाथ, रेणु, अमृत राय तथा राही मासूम रजा ने लोकप्रिय आंचलिक उपन्यास लिखे। ठीक है, उपन्यासों के अंतर्गत किसने, तो नागार्जुन, फणीश्वरनाथ, रेणु, अमृत राय तथा राही मासूम रजा ने लोकप्रिय आंचलिक उपन्यास लिखे। मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारी, कमलेश्वर, भीष्म साहनी, भैरव प्रसाद गुप्त आदि ने आधुनिक भावबोध वाले अनेक उपन्यासों और कहानियों की रचना की। अमरकांत, निर्मल वर्मा तथा ज्ञान रंजन आदि भी नए कथा साहित्य के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे अगली कड़ी में हम देखेंगे। आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।